अमीर लोग जिन्हें ये भ्रष्ट सरकार और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। इस सरकार की हैसियत और औकात नहीं कि ये बिहार में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर आदिवासी को शराबबंदी के नाम पर जेल में डाल दे। सरकार बताए कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज होने। अपने पंचायत में अंबेडकर जयंती मनाने का काम हम लोग सब लोग तैयारी है। सभी हमारे पत्रकार भाइयों का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि आने वाला 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है और इस बार हम लोगों ने पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाले अंबेडकर जयंती को हम लोग बिहार के हर एक पंचायत पर ठीक हर एक पंचायत में हम लोग मनाने का काम करेंगे और हम खुद अपने विधानसभा राघोपुर ऐसे बोल लेंगे या हम खुद स्वयं राघोपुर विधानसभा में अपने पंचायत में अंबेडकर जयंती मनाने का काम हम लोग सब लोग तैयारी है। अपने क्षेत्र में यानी पार्टी के सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि बिहार का कोई भी पंचायत ऐसा ना छूटे जहां अंबेडकर जयंती जो है ना मने। यानी हर पंचायत में बिहार के अंबेडकर जयंती जो है वो मनाया जाएगा। और आज खास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार पुलिस को लेकर के शराबबंदी मामले को लेकर के जो कानून है इसको लेकर के कई बार जो है कड़ी से कड़ी टिप्पणी की है। ये तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के वजह से ही जो है शराब की तस्करी जो है हो रही है। और इस विषय पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच करने आए हैं। पहले आप सब लोगों को कुछ आंकड़ा जो है वो हम देना चाहेंगे। इससे पूर्व में भी हमने आंकड़ा दिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आंकड़ा आप लोगों के समक्ष भी जो है हम रखें। बिहार पुलिस का एकमात्र काम रह गया है, बिहार पुलिस हो, बिहार सरकार हो, कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। यानी ये कानून को उगाही को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक नया उपकरण जो है वो बना दिया गया है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक, यानी एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, काला बाजारी जिसको आप कह सकते हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो बन चुका है 40,000 करोड़ का। और हमको लगता है कि उतना ही बिहार का भी खुद का रेवेन्यू भी होगा। शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 9,36,949 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से लगभग 14,20,700 से अधिक लोग गरीब, दलित,
पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के हैं। यानी आप मिला लें तो 99% लोग पिछड़ा, गरीब, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी बचे 1% से कम गिरफ्तार लोगों में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर एसटी और अन्य राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, इस सरकार की हैसियत और औकात नहीं कि ये बिहार में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर आदिवासी को शराबबंदी के नाम पर जेल में डाल दे, क्योंकि वो सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से सशक्त और प्रभावशाली हैं। इनका कानून जो है बस केवल गरीबों पर ही चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने शराबबंदी को दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना देने का एक टूल बना दिया है। गरीबों को तंग करने का, उनका खून चूसने का एक इंस्ट्रूमेंट जो है इस कानून को जो है बनाने का काम किया गया है। अब सरकार के आंकड़ों के अनुसार 3,86,97,000 लीटर शराब बरामद की गई है। यानी 3,86,97,000 लीटर शराब बरामद की गई है। इनमें से 2,10,00,000, महत्वपूर्ण डाटा है, ये देशी और विदेशी का डाटा है। 3,86,97,000 लीटर जो है वो लीटर जब्त किए गए हैं और उसमें से 2,10,64,584 लीटर विदेशी है तथा 1,76,31,986 लीटर देशी शराब शामिल है। इसमें लगभग जो है 3.25 करोड़ में से 1 करोड़ 1.5 करोड़ को छोड़ दीजिए तो बाकी विदेशी है और 1.5 करोड़ समझिए लीटर वो देसी। इसका मतलब हुआ कि बिहार में विदेशी शराब की खपत जो है वो अधिक है। अब गरीब लोग 2,10,00,000 लीटर विदेशी शराब तो पिएंगे नहीं। गरीब 2,10,00,000 लीटर विदेशी शराब पिएंगे तो नहीं, तो बिहार में विदेशी शराब कौन पी रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। और 99% लोग जो हैं वो गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग जेल में हैं। अमीर लोग जिन्हें ये भ्रष्ट सरकार और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, ये तो गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों के दुश्मन हैं। सरकार बताए कि उन्होंने 14 लाख से अधिक दलितों और अति पिछड़ों को गिरफ्तार कर कितने लाख परिवार को उन्होंने उजाड़ने का काम किया। सरकार बताए कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज होने और 14,32,837 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी अभी भी बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है, शराब किसकी मिली भगत से आ रही है, सप्लाई कौन कर रहा है। ये कानून बने हुए कई साल हो चुके हैं। करोड़ों, हजारों लीटर जो है शराब बरामद किए गए हैं, लाखों मुकदमा दर्ज किया गया है, लाखों लोगों की
गिरफ्तारी की गई है, लेकिन ये सप्लाई कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, ये सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जो है जानना चाहती है। सरकार बताए कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज होने, 14,32,837 लोगों की गिरफ्तार करने और 3,86,96,570 लीटर शराब बरामद होने के बावजूद भी क्या अभी तक किसी भी जिला के पुलिस अधीक्षक, एसपी, डीएसपी, बड़े अधिकारी, किसी पे भी कार्रवाई की गई है? गरीब को तो आपने जेल में डाल दिया, लेकिन अब तक बड़ी मछलियां, इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कोर्ट का टिप्पणी है कि बिहार पुलिस जो है एकदम तस्करों से मिल करके जो है काम कर रहे हैं। किसी को निलंबित नहीं किया गया, आज तक कार्रवाई नहीं की गई। अगर नहीं तो क्यों नहीं? हम तो सवाल पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, पुलिस महकमा या ये सारा डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री के अधीन है, यानी गृह मंत्री के अधीन है। मुख्यमंत्री जी ने गृह डिपार्टमेंट जो है अपने पास रखा है। मतलब अधिकारियों का कहीं कोई दोष नहीं। इसका मतलब हम लोग समझे कि अधिकारी दोषी नहीं है, बस गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी जो जनता है वही दोषी है। ये लोग तो पी रहे हैं, लेकिन सप्लाई करने वाले बताओ कितनों पे कार्रवाई हुई? अगर बिहार में अगर बॉर्डर से अगर दारू आ रहा है तो हम इसका फेलियर किसको माने? और अगर फेल हुई है ये पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन में जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई है, अधिकारी जो लोग हैं, एक अधिकारी बता दे जिन पे इन लोगों ने जो है कार्रवाई किया हो। तो ये बड़ा सवाल है, और इसलिए हमने कहा कि इस कानून को जो है इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, एक टूल बना लिया है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का, वसूली का, डराने धमकाने का। और इस कानून के तहत कई निर्दोषों को भी डरा धमका करके जो है पुलिस के लोगों ने उल्टा काम किया। अगर 3,96,97,000 लीटर शराब बिहार में आने के बाद भी अगर इसकी दोषी पुलिस नहीं है, उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी नहीं है, तो बिहार में तस्करी कौन कर रहा है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी तस्करी में लिप्त है? और ये हम माननीय नीतीश कुमार जी से जवाब देना चाहते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है कि कभी भी लीडर ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल अगर सवाल पूछता है तो किसी पुलिस अधिकारी को बैठा करके जवाब दिलवा दिया जाता है। तो सरकार में बैठे मंत्री क्या है फिर? मुख्यमंत्री कहाँ है? क्यों चुप्पी साधी हुई है? उनको तो आकर के उनको जवाब देना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाउस का लीडर कौन है? वो खामोश रहते। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना, कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए, और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, बिहार के मुख्यमंत्री गायब रहे।